ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे ब्रह्म प्रदोष व्रत का महत्व और उसकी व्रत कथा। ब्रह्म प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही शिव के रुद्र अवतार है। मंगल ग्रह का एक ऐसा नाम बोम भी है। इस व्रत के पुण्य फल से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों का उच्चारण करना जरूरी है। अगर किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में समस्या खत्म नहीं हो रही है तो उनको लिए ब्रह्म प्रदोष व्रत करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत के फल से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव के साथ इस व्रत करने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के करने से 100 गाय का दान देने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम सुनेंगे ब्रह्म प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समयवती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत से करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसको मंगल्या नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगल्या को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगल्या को ऊँधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा चली। साधु जब भोजन के लिए बुलाकर कहे कि मंगल्या को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगल्या को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगल्या बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगल्या को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो हरि भक्तों, आप भी ऐसे हनुमान जी और भोलेनाथ और माँ पार्वती की सच्चे मन से पूजा कीजिए और अच्छा फल प्राप्त कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।